हेलो दोस्तों, मैं सत्यम कश्यप अपने यूट्यूब चैनल ट्रू कोचिंग क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की मैथ में अवयव चैप्टर्स को देखेंगे। ये हमारी पहला भाग है अवयव पर। तो एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, इससे अच्छा कंसेप्ट आपको कोई देने वाला नहीं है। और जिस टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप से क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वैसे ही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप चाहे जिस बुक से पढ़ेंगे सारी बुक से क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। एनसीईआरटी से भी करवाया जाएगा और जो भी प्रकाशन होगा उस प्रकाशन से क्वेश्चंस क्या होंगे, अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके क्वेश्चंस फंसते हैं। चलिए सबसे पहले हम अवयव को जानते हैं, अवयव होता क्या है। तो अवयव के विषय में अगर हम जानकारी देखें तो एक अवयव एक ऐसी सारणी है जिसमें वस्तुओं को या संख्याओं को हम किस रूप में रखते हैं, स्तंभ के रूप में और पंक्ति के रूप में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, स्तंभ और पंक्ति के रूप में रखते हैं। देखिए स्तंभ आपका इस तरीके से क्या होता है, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है। ये आपका क्या है, स्तंभ। अगर पंक्ति की बात करें तो ये आपकी क्या होगी, पंक्ति होगी। क्या होगी, अगर इस तरीके से कोई भी चीज लिखी होगी तो ये आपकी क्या कहलाएगी, पंक्ति कहलाएगी। तो स्तंभ ये लाइन होगी, स्तंभों की संख्या 1 2 3 हो जाएगी। 1 2 3 इस तरीके से काउंट करेंगे स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या। समझ में आया। अभी हम देखेंगे इसके प्रकार कितने होंगे, कैसे इसको लिखा जाएगा। चलिए अगर हम देखें इसको कैसे लिखा जाएगा, मान लेते हैं राम के पास 5 किलो गेहूं है, किलो गेहूं। ठीक है, और रमेश के पास भी 8 किलो गेहूं है। ठीक है, और सुरेश के पास 9 किलो गेहूं है। अगर हम चावल की बात करें तो राम के पास चावल है 3 किलो। ठीक है, रमेश के पास चावल है 10 किलो और सुरेश के पास चावल है 18 किलो। ऐसे हमने लिख लिया। तो इसको आप कैसे अवयव के रूप में कैसे लिखोगे, तो देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो हम रमेश और सुरेश ऐसे क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो इसको हम पहले अवयव बना लेंगे। अवयव में पंक्तियां कितनी हैं, जिस तरीके से आपने बनाया है, क्योंकि ये आपका जो गेहूं वाला है एक कॉलम में चलेगा 5 8 और 9। ठीक है, तो ये गेहूं हो जाएगा, इसको लिखेंगे गेहूं। और चावल वाला अलग बनेगा स्तंभ, चावल का अलग स्तंभ बनाएंगे आप 3 10 और 18। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। तो राम के पास गेहूं है 5 और चावल है 3, रमेश के पास गेहूं है 8 और चावल है 10, सुरेश के पास गेहूं है 9 और चावल है 18 किलो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको अवयव में लिखेंगे। इसी तरीके से किसी भी संख्या का हम गुणनफल भी निकाल सकते हैं बड़े आसानी के साथ, अवयव के कॉलमों में लिखकर, और उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से गुणा भी करा सकते हैं। सब चीज बताएंगे आपको, परेशान ना होइए, धीरे धीरे करके। पहले हम देख लेते हैं कि अगर इस तरीके से हमने लिख दिया, अगर अवयव हमारा बना हुआ है, तो सबसे पहली जानकारी उसमें होती क्या है। जैसे इसको भी मिटा देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 7 9 2 5 और 7 इस तरीके से लिखी गई संख्या अवयव के रूप में। तो सबसे पहले आपको इसमें पता क्या करना है, कोटि क्या होता है। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, कोट ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी कोट क्या होगी, तो आपको ये हमने बताया। तो ये क्या है, आपका स्तंभ है। क्या है, स्तंभ है। ये क्या है, स्तंभ है। समझ में आ गया ना। स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4। अगर हम पंक्ति की संख्या देखें इसमें 1 2 3 4 5 6 8 7 9 और 2 5 और 7। आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अगर हम पंक्ति की संख्या देखें तो कितनी पंक्ति है इसमें, 1, कितनी पंक्ति है, 2, ये कितनी है, तीसरी पंक्ति। ठीक है, तो स्तंभ की संख्या 1 2 3 और 4, पंक्ति की संख्या 1 2 और 3। कितनी पंक्ति हुई, तो कोटि जो होगी पंक्ति और स्तंभ की संख्या,
पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या के मान को ही हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। पंक्ति कोट क्या होगी, पंक्ति की संख्या, पंक्ति पहले ही रहेगा, बाद में नहीं लिखना है आपको। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उसकी कोटि कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यही मिलेगा कि उसकी कोटि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो कोटि आपको पंक्ति की संख्या कितनी है इसमें, इसी में देखेंगे 1 2 3 क्या है, पंक्ति की संख्या इस तरीके से आएंगे ना आप। पंक्ति की संख्या कितनी है 3, स्तंभ की संख्या बात करें कितनी हो जाएगी 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि कोटि कितनी है 3 और 4 के रूप में है, पंक्ति 3 है और स्तंभ कितना है 4। अगर हम अवयव की बात करें, अवयव मतलब कितना आया है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा गिनेंगे तो इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणे 4 का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। कितने लोग हैं इसमें, अवयव कितना है 12 है। चलिए दूसरा तरीका, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। कोटि तो पहला नंबर आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोटि कितनी है, तो आप पंक्ति और स्तंभ की संख्या ही क्या होगी, कोट कहलाएगी। अवयव की संख्या आपका ये क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, इसका मल्टीप्लाई ही अवयव कहलाएगा। उसके बाद आपको दिया जाएगा, इसको कहते क्या है, अगर हम सारणी के रूप में प्रदर्शित करें A1 1, पहला नंबर ये क्या है, पंक्ति और स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरा नंबर स्तंभ 2 है ना, पंक्ति तो पहले ही थी, ये पंक्ति पहली है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A1 2 A1 3, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे A1 4। ठीक है, अब A ये दूसरी पंक्ति है, पंक्ति नंबर 2, तो 2 और स्तंभ नंबर कौन सा है, पहला ही A21 A22 A23 A24। ठीक है, अगले में आएंगे तो A3 स्तंभ 1 है 1 A32 A33 A34। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि A22 ज्ञात कीजिए, A34 ज्ञात कीजिए, ठीक है, A56 ज्ञात कीजिए, सॉरी A24 ज्ञात कीजिए, ऐसे दे दिया आपको। तो आपको ज्ञात करना A22 मतलब पंक्ति नंबर 2 स्तंभ नंबर 2। तो पंक्ति आपकी 2 ये है, स्तंभ दूसरा ये है, तो ये आपका बनेगा A22। तो A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इस तरीके से आपको फाइंड भी करने के लिए आपसे दिया जाएगा। ठीक है, A34 आपसे पूछा गया पंक्ति नंबर 3, पंक्ति नंबर 3 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, पंक्ति नंबर 3 में कौन सा पूछा जा रहा है, चौथा स्तंभ, स्तंभ नंबर 4 ये था आपका, इधर सबसे लास्ट में कितना है 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे A2 पर 4 मतलब 2 क्या है आपकी पंक्ति है, पंक्ति नंबर 2 आपकी ये हुई। ठीक है, इसमें कौन सा पूछ रहा है, चौथा पूछ रहा है, चौथा स्तंभ आपका ये हो जाएगा। तो इस तरफ जाएंगे सीधा, इसको इस तरफ देखते हुए, तो 5 मिलेगा आपका। ठीक है आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा भी जाएगा ऐसा। समझ में आया। अब हम देखते हैं प्रकार, क्या देखते हैं प्रकार, कि इस अवयव के कितने प्रकार होंगे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रकार आपसे कोई पूछ सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इस पे क्वेश्चंस आपके मिले हुए हैं, क्वेश्चंस आपकी बुक में है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आपका चैप्टर्स जो है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे मिलते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि प्रकार क्या होते हैं। लेकिन देखिए प्रकार तो पूछा नहीं गया, लेकिन जानकारी तब भी हमारे पास होनी जरूरी है इसकी। ठीक है, तो अगर हम प्रकार देखेंगे तो नंबर 1 क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव। अब देखिए क्षैतिज अवयव किसे कहते हैं, तो जिसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा हो, जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो ज्यादा हो, उसको हम क्या कहेंगे क्षैतिज अवयव कहेंगे। जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 3 7 6 2, ये आपको लिखा गया है। तो इसमें स्तंभ कितने, स्तंभ 1 2 3 और 4 स्तंभ है। पंक्ति तो आपकी यही बनेगी, ये आपकी पंक्ति बनेगी, 2 ही पंक्ति बनी इसमें। तो पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है, तो आपको कहलाया जाएगा ये क्षैतिज अवयव। क्या नाम होगा इसका, क्षैतिज अवयव होगा नाम इसका नाम। ठीक है, क्षैतिज अवयव। उसके बाद हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या होगा,
ऊर्ध्वाधर अवयव। मिटा देते हैं इसको, आप नोट कर लीजिएगा आराम से। ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ठीक है। ऊर्ध्वाधर अवयव समझ में आया। ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होता है कि जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो स्तंभों की संख्या से, ठीक है। पंक्ति की संख्या स्तंभों से ज्यादा हो। किससे ज्यादा हो? पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो? ज्यादा हो। इस तरीके से दिया जाए आपका अवयव, ठीक है। 1 2 3, 1 2 और 3 इस तरीके से दे दिया गया। तो आप देखेंगे पंक्ति हमने क्या बताया, ये आपकी पंक्ति होगी, 2 पंक्ति 3 पंक्ति, और स्तंभ आपका 1 स्तंभ और 2 स्तंभ। स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3। तो कोट इसकी अगर पूछ लिया जाए तो कोट क्या बनेगी? 3 × 2 की, ठीक है। 3 और 2 की क्या बनेगी? कोटि। पंक्ति 3 है, स्तंभ कितना है? 2 होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर अवयव। उसके बाद हम देखते हैं वर्ग अवयव। क्या होगा? वर्ग अवयव। क्या होगा? वर्ग अवयव। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव क्या होगा? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? इक्वल। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? इक्वल हो। इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये क्या होगा? वर्ग अवयव होगा। अगर 3 4 बढ़ा दें तो 1 2 1 भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको क्या कहलाएगा? वर्ग, क्योंकि पंक्तियों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या क्या है? 3 है। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं रिक्त अवयव, या तीसरा नंबर आपका वर्ग अवयव हो गया। उसके बाद आएगा पंक्ति सदिश। क्या आएगा? पंक्ति सदिश। अगर पंक्ति सदिश की बात की जाए तो उसमें सिर्फ पंक्ति ही दी जाएगी। पंक्ति सदिश, ठीक है। तो पंक्ति सदिश क्या होगी? जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। जिसमें स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। जैसे आपको लिखा जाए 1 2 3 4, ये आपका क्या होगा? पंक्ति अवयव होगा। क्या होगा? पंक्ति अवयव, जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? 1 हो, ठीक है। स्तंभ अवयव की बात करें, ये चौथा था, ये 5वां हो जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपका क्या होगा? स्तंभ होगा, जिसमें संख्या क्या हो? 1 हो। स्तंभ क्या हो? 1 हो। पंक्ति 1 हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? स्तंभ अवयव। अगर स्तंभों की संख्या 1 है तो स्तंभ अवयव बनेगा। स्तंभ सदिश अवयव कह सकते हैं। पंक्ति सदिश अवयव बनेगा 1 2 3, एक ही पंक्ति अगर लिखी हुई होगी। अब देखिए आपको अब शून्य सदिश, एकिक सदिश, ये चीज बताया जाएगा। छठा नंबर देखें अवयव के प्रकार में, तो आएगा शून्य सदिश। क्या आएगा? शून्य सदिश आएगा। शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव, इसमें क्या रहेगा कि सारे मान क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। सारे मान क्या रहेंगे? शून्य रहेंगे। इस तरीके से शून्य या रिक्त अवयव होगा, ठीक है। शून्य या रिक्त अवयव होगा। अब देखिए इकाई अवयव, इसके बाद इंपॉर्टेंट है ये चीज। छठा था है 7वां, इकाई अवयव। इकाई अवयव, इकाई अवयव क्या होता है? इसको हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। इस पर इकाई अवयव आई को प्रदर्शित करेंगे। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? इस तरीके से रहेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसको कहा जाएगा इकाई अवयव। मतलब ये इसके विकर्ण क्या होंगे? विकर्ण 1 के रूप में दिए गए होंगे, ठीक है। कैसे भी दिया? 1 1 0 0 1, इस तरीके से भी दिया होगा। जिसका विकर्ण क्या हो? 1 हो। जिसका विकर्ण क्या हो? 1 हो।
तो उसको क्या कहा जाएगा, इकाई अवयव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इकाई अवयव। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया, आई लिखा जाता है। उसके बाद अवयव की बात करें, इसको तत्समक अवयव भी कहा जाता है। अब आएगा आपका मुख्य विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण अवयव, देखिए 3-4 और बचे हैं, इसको देख लीजिए क्योंकि परेशानी ना हो आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी। मुख्य इकाई अवयव या मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण कैसे दिया जाएगा, मुख्य विकर्ण अवयव। एग्जाम के दृष्टि से तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है जानना। मुख्य विकर्ण अवयव इस तरीके से दे दिया जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें सारे मान आपके क्या होंगे, इकाई के रूप में दिए होंगे, अंक के रूप में दिए होंगे, जैसे 1 0 0 और 0 3 4 नहीं सॉरी 0 5 0 0 और 5 इस तरीके से दे दिया जाए। तो देखो ये मुख्य विकर्ण अवयव होगा, इसमें एक एक दिया जाएगा तो इकाई अवयव होगा। क्या होगा, इकाई अवयव होगा। अगर नहीं अंक कोई मान दिया जाएगा, एक नहीं दिया जाएगा, कोई मान दिया जाएगा, तो मुख्य विकर्ण अवयव आपका बनेगा। तो ये आपका एक हो गया। अब उसके बाद अदिश अवयव होता है एक, क्या होता है, अदिश अवयव। इसको देख लेंगे बस, अदिश अवयव, अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है, इसमें आपके मान क्या होंगे, बराबर होंगे, जैसे 3 0 0 0 3 0। अब देखिए हमने 3 3 का ही बनाया है, कोई जरूरी नहीं है, 0 0 3 इस तरीके से जो लिखा जाएगा इकाई अवयव वो सॉरी अदिश अवयव कहलाया जाएगा, क्योंकि ये मान आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। मान क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर नहीं होंगे तो विकर्ण अवयव, अगर एक एक होगा तो इकाई अवयव, और अगर मान सबका बराबर रहेगा एक छोड़ के चाहे जो मान होगा तो क्या होगा, अदिश अवयव। तो इस तरीके से आपको, और एक उप अवयव होता है जिसमें सारे मान अलग अलग हों, उप अवयव। उप अवयव कैसे लिखा जाएगा, जैसे 1 2 3 4 ये सारे मान अलग अलग है ना, 5 6 7 8 9 10 2 1 3 इस तरीके से लिख दिया जाएगा। तो ये क्या कहलाया जाएगा, उप अवयव। क्या कहेंगे इसको, उप अवयव कहेंगे। समझ में आया। तो इस तरीके से चलिए अब आपके क्वेश्चंस पे चलते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें एनसीईआरटी की बुक से, अगर हम देखते हैं क्वेश्चन तो कैसे क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जो हमने अभी अभी आपको बताया था उसी तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। कोटि निकालने के लिए एनसीईआरटी की बुक का है 2 35 और √3, 2 35 और √3, और क्या है 5 - 2 और 1, 5 - 2 और 1, और क्या दिया 19 5/2 और -5 -7 12 17, -7 12 और 17 इस तरीके से दिया गया है। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं। पहला नंबर अवयव की कोटि ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 1 कोटि ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कोटि ज्ञात करो। दूसरा नंबर क्या है, अवयव की संख्या ज्ञात करो, अवयव की संख्या क्या निकालो, अवयव की संख्या ज्ञात करो। और तीसरा नंबर कहा है अवयव ज्ञात करो। ये तीनों क्वेश्चंस आपको करवाया जा चुका है। अवयव A13 A21 A33 और A24 और A23 ये क्वेश्चन है आपके। अब इसमें कहा कि पहला नंबर कोट ज्ञात करो, तो कोट हमने बताया ही है, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। तो पंक्ति आपकी कितनी है, तो ये आपकी पंक्ति बनेगी, ये आपकी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। तो पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 है। स्तंभ की संख्या 1 2 3 और 4। ये क्या होंगी, स्तंभ की संख्या होगी 3 × 4 के रूप में आपका आंसर हो जाएगा। अवयव की संख्या 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। और अवयव A13 आपको कहा गया A1 क्या है, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 1 आपका कौन सा, ये है पंक्ति नंबर 1, इसी में आपको देखना, इसी चारों में से एक आंसर होगा। 3 कहा गया, 3, तो 3 कौन सा है, 1 2 3, तो आपका 19 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। समझ में आया।
अब अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों आप लगाइएगा, A24 निकालना है। A24 मतलब दूसरी पंक्ति, पंक्ति नंबर 2 आपकी ये है, इसी में से चारों में से आंसर होगा, और 4 नंबर का 1 2 3 4 12 हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? इस तरीके से क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर और हम आगे देखें, क्वेश्चन नंबर आगे देखें, क्वेश्चन आगे देखें कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। एनसीईआरटी की बुक की है, अगर ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस के बुक आपके लग जाएंगे। क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो सभी संभव कोटि क्या होगी? यदि किसी अवयव में सभी संभव कोटि में 24 अवयव हैं तो सभी संभव कोटि क्या होगी? सभी संभव कोटि, ये पूछा गया है, कोटि क्या होगी? यदि 13 हो तो, यदि 13 हो तो वही कोटि क्या होगी? समझ में आया? तो इसके कहने का मतलब क्या है, अवयव में 24 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? 24। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अवयव मतलब संख्या है, कुछ भी कोई भी चीज है, 24 वस्तु हैं। तो अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, 4 वस्तु, 5 वस्तु, 6 7 8 9 24 तक पूरा लिख सकते हैं। मतलब आप बना सकते हो कितना? 24 गुणे 1 के रूप में, या 1 गुणे 24 के रूप में बना सकते हो। पहली जो आपका बनेगा 1 गुणे 24 के रूप में, क्या बनेगा? 1 गुणे, सॉरी ये स्तंभ था, इस तरीके से आपको लिखना था। एक पंक्ति आपकी बनेगी 24 स्तंभ, 1 2 3 4 डैश डैश कितने तक? 24 तक। पहली ये बनेगी। दूसरी आप 2 के रूप में बना सकते हो, आधा आधा करके, ठीक है, आधा इधर आधा दूसरे पंक्ति में। 2 गुणे कितने के रूप में? 12, 12 दूना 24, 24 के अंदर 24। दूसरी क्या बनेगी? तीसरी क्या बनेगी? अब 2 की जगह 3 8 24, 4 6 24, ठीक है। समझ में आया? इस तरीके से आप बनाते हुए चले जाएंगे। मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ, 2 पंक्ति 12 स्तंभ, 3 पंक्ति 8 स्तंभ, 4 पंक्ति 6 स्तंभ। अगर हम 6 लेंगे, 6 चौके 24, अब उल्टा होता चला जाएगा। 8 गुणे कितना? 3, और फिर 12 गुणे 2, ठीक, और फिर 24 गुणे 1। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतने संभव कोटियां होंगी। अगर 13 हो तो, उसने क्वेश्चन में कहा अगर 13 हो तो 13 का कोई गुणनखंड होता नहीं, तो 1 गुणे 13 के रूप में बना सकते हो, और 13 गुणे 1 के रूप में बना सकते हो। ये आपकी संभव कोटि बन सकती है। तो ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं है, आप ब्रैकेट हमने गलत लगा दिया है, तो ब्रैकेट आप मत लगाइएगा, ठीक। तो ये संभव आपकी कोटि होगी। समझ में आया? इस तरीके से आपको कोटि निकालने के लिए दिया गया है। अगर हम अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, और जो क्वेश्चन है इसके आप लगाइएगा। अब हम जो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखते हैं। ये तो बेसिक था एकदम, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे अगर कह दिया जाए A I J के रूप में किसी चीज को प्रदर्शित किया गया है, किसके रूप में? I और J के रूप में। ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, ये पंक्ति और स्तंभ, और इसकी वैल्यू दी गई है I और प्लस 2J, ठीक है, I और 2J। तो वो क्वेश्चन करेगा, क्या क्वेश्चन करेगा कि 2 गुणे 2 के रूप में अवयव बनाइए, अवयव की रचना कीजिए, ठीक है। 2 पंक्ति 2 स्तंभ की रचना कीजिए, कि अवयव की रचना कीजिए, के अवयव की रचना कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया, 1 2 गुणे 2 अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए। क्वेश्चन ही लिख देते हैं हम इस तरीके टाइप के जो पूछा गया है। 1 2 गुणे 2 अवयव, 1 2 गुणे 2 अवयव A बराबर दिया है कितना? AIJ, या इसको इतने बराबर AIJ ये लिखा गया है, ठीक है, के रूप में। की रचना कीजिए, की रचना कीजिए जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार हों, जिनके अवयव निम्न प्रकार हों, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ना हो तो आप अनुसार उठा के देख सकते हैं आराम से।
तो आपका क्या दिया है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए आई जे बराबर कितना दिया गया है, आई जे, इसको कैप कहते हैं, कैप भी कह सकते हैं आप, अपान 2 का ये होल स्क्वायर, इतने का होल स्क्वायर है। और दूसरा आपका दिया है ए आई जे, इसमें से एक क्वेश्चन हम बताएंगे जो टफ होगा, आई कैप अपान जे कैप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एनसीईआरटी की बुक का है, जे आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर अपान कितना 2। चलिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 इंटू 2 के रूप में आपको अभी बनाना है, जिसमें आई जे ये दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन जो थोड़ा टफ है, इसको हम लगाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसको लगाएंगे, समझ में आया। और दोनों क्वेश्चन आप अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा, अपने आप से लगाइएगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पर हम लिख लेते हैं ए आई जे बराबर, ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लिखने में जगह चाहिए। ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे अपान 2 का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपका था इस तरीके से। तो पहले हम 2 इंटू 2 के रूप में बनाना है, किसके रूप में, 2 इंटू 2 के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम रखेंगे a1 रखेंगे, क्या रखेंगे, a1 मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, इसमें हम उठा के रखेंगे, देखेंगे कितना आता है, रखो। तो 1 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, तो 2 और 1 की 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ में आया। a1 2 रखेंगे, आपकी पहली पंक्ति चल रही है तो पहली पंक्ति, और a1 2 के रूप में उसने कहा ही था, तो a1 2 के रूप में ही बनाना है हमको। 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो दूसरा स्तंभ चल रहा है, 2 ही स्तंभ तक बनाना है हमें, 2 तक, इसके आगे 3 तक जाएंगे नहीं क्योंकि उसने कहा ही था। तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 1 रखो, यहाँ 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपान कितना 2, 2 दूनी 4, 4 1 5, 5 हम 25 हो जाएगा, 25 बटे 2 हो जाएगा, समझ में आया। और एक, अब देखिए 2 ही तक जाना था, खत्म। अब ये दूसरी पंक्ति चालू होगी, 2 गुणे 1 के रूप में बनाएंगे, 2 1 के रूप में बनाएंगे, समझ में आया। आई की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 ही हो जाएगा, का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर कितना, 4 4 16, 16 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 8 16। a2 जब बनाएंगे, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 6, 6 छंग 36, 36 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 18 दूना 36। तो आप अब जो सारणी बनाओगे कितना बनेगा आपका, पहला आपका 9 बटे 2, दूसरा आपका बना 25 बटे कितना 2, और तीसरा बना आपका 8 और चौथा बना आपका 18। तो इस तरीके से आपकी सारणी क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो देख लीजिएगा। एक हम मार्ड वाला बता देते हैं, मार्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके बुक में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, जोड़ने वाला और घटाने वाला, जोड़ने और घटाने वाला भी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया। जैसे a बराबर, मान लिया एक अभी है, a बराबर 2 1 3 4 और b बराबर दिया है 1 3 4 और 6, इस रूप में दिया गया। उसने कहा a प्लस बी ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहा 2a ज्ञात करो, ठीक है, 2a प्लस बी ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन कहा 2a माइनस 2b ज्ञात करो, ठीक है, 2a माइनस या b ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो पहले a प्लस बी निकालोगे, पहला क्वेश्चन अगर a प्लस बी निकालोगे, a की वैल्यू कितनी है 2 3 1 4 प्लस 1 3 4 और 6, अभी नंबर a, अभी नंबर b। तो इसको देखिए, जो पंक्ति और अभी रहेगा उसी के साथ हम जोड़ेंगे। जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसको हम इसके साथ ही जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसी तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 1 और 3 कितना हो जाएगा 3, और 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है।
डायरेक्ट लिखिए या आप जोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो जोड़ के क्या बताना है आपको, ठीक है। 12th क्लास में इतने समझदार होंगे ही कि जो पंक्ति इस तरीके से जोड़ लेंगे, पंक्ति को पहली पंक्ति पहले स्तंभ को पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ ही जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे के साथ, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई इसमें करके, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लें, तीसरा देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके b को घटा देना है। तो 2a पहले निकालो, कितना होगा 2a, तो 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा सब में मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 से 2 में कराएंगे 4, 2 से 3 में कराएंगे 6, 2 से 1 में कराएंगे 2, 2 से 4 में कराएंगे 8, ठीक है। b आपका कितना दिया है, b आपका 1, 3 और 4 और 6, ये आपका दिया गया। आप निकालो 2a माइनस b, मतलब घटाना है आपको। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, 6 में से 4 जाएगा 2, और 2 में से 3 जाएगा -1, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बुक पे दिए गए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो बहुविकल्पीय में, और वैसे क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। चलिए और क्या क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन और दिए गए हैं। एक मार्ड वाला देख लेते हैं, IJ वाला जो हम बता रहे थे। मार्ड वाला थोड़ा बच्चों को टफ लगेगा कि सर ने मार्ड वाला नहीं बताया, तो मार्ड वाला क्वेश्चन हम करवा देते हैं, जो आपके NCERT और दूसरे बुकों में दिया गया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो अदर टाइप के क्वेश्चन एक दिया गया उसको देख लेंगे। बस ये आपका पहला प्रश्नावली 2.1 क्या हो जाएगा, जो भी होगा आप में 2.1 या 3.1 या 4.1 वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 2.2 देखेंगे। जैसे आपका AIJ दिया हो, कितना दिया हो 1/2 मार्ड के रूप में -3i और +j। देखिए हमारी एक वीडियो जो थी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर, वो खत्म हो चुकी है, उसको बताया जा चुका है अच्छे से। आप उस वीडियो को देख लेंगे, 12th क्लास की पहली ही वीडियो थी वो, ठीक है। तो उसको अगर देख लेंगे तो वो भी आपके चैप्टर से वो क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। सिर्फ एक ही फार्मूले पर हमने उसको करवाया है, tan 1x + tan 1y पर, ठीक है। उसी फार्मूले पर आपके पूरे क्वेश्चन लगने वाले हैं। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो अलग टाइप के होंगे, उसको हमने बता दिया, उसको आप देख लीजिएगा, आराम से आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए अब इसको कहा है उसने कि 3 × 4 के रूप में बनाइए, 3 और 4 के रूप में बनाना है, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ के रूप में बनाना है। तो स्तंभ को हम 4 तक ले जाएंगे और पंक्ति को कितने तक ले जाएंगे, 3 तक ले जाएंगे। तो पहले A11 निकालेंगे, ठीक है, 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम मार्ड का मतलब जान जाएंगे। मार्ड का मतलब क्या होगा, अगर मार्ड के अंदर -3 आता है तो उसका मतलब क्या होगा 3 होगा। अगर मार्ड के अंदर 3 आता है तो उसका मतलब 3 ही होगा, प्लस माइनस नहीं होगा, ठीक है। मतलब माइनस का निशान मार्ड के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। माइनस का निशान मार्ड के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला -3 1 रखेंगे प्लस 1 रखेंगे, तो आपका हो कितना जाएगा 3 - 2, कितना आएगा -2 का मार्ड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आपका ये A। अब पहली पंक्ति चल रही थी, दूसरा स्तंभ ले जाएंगे, A1 2 1/2 और ये हो जाएगा 3 -3 × 1 प्लस कितना 2 बराबर हो जाएगा 3 का नाम 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ 1/2 भी था, तो यहाँ 1/2 आपको करना पड़ेगा, गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज ध्यान नहीं दिया हमने, गुणे 3 का नाम 3 - 1 आ जाएगा, इसका मान निकला है 1/2, क्या निकल आएगा 1/2। देखिए मार्ड ऑफ तो हमने निकाला ही नहीं, मार्ड ऑफ जो आएगा वो क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस आएगा, प्लस 1/2 आएगा, क्योंकि मार्ड ऑफ अभी हमने बताया कि मार्ड ऑफ के अंदर क्या होते हैं, निशान प्लस हो जाते हैं। मार्ड ऑफ हटाने पर निशान क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। A1 3, क्योंकि 4 तक हमें जाना है, कितने तक जाना है 4 तक जाना है, तो ध्यान रखिए A -3 × 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 3 का नाम 3 में से 3 जाएगा 0 की वैल्यू क्या निकल आएगी 0 निकल आएगी। A14 ठीक 1/2 ये -3 प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक सॉरी ऐसे बनेगा, तो 4 में से 1 जाएगा +1 और ये निकल आएगा 1/2। समझ में आया। A2 निकालेंगे, क्योंकि दूसरे अब हम किस में जाएंगे, दूसरी पंक्ति में, ठीक A22 पहला A21 निकालेंगे, क्योंकि पहली पंक्ति तो आपकी हो गई, अब दूसरी पंक्ति की बारी, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर उसके बाद A22 A23 A24
4। उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, ऐसे निकालते हुए आप क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। उसके बाद मान रखते हुए आप क्या हो जाएंगे, इसका रख देंगे आराम से, निकलता आपका चला आएगा। समझ में आया? इस तरीके से आपको लगाना भी है, आप आगे कर लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये मान ही रखना है। मान रख के आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले 1, फिर 1/2, फिर क्या आया 0, फिर क्या आया 1/2, फिर ये जो वैल्यू आएगी कुछ भी आए 1 2 3 आएगा तो इसको यहाँ लिखिएगा, फिर ऐसे ऐसे लिखते हुए फिर ऐसे लिखते चले जाएंगे, 3 और 4 का बन जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, तो आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आराम से और इसको लगा लीजिएगा। चलिए एक तुलना करने वाला मान देख लेते हैं, तुलना करके मान निकालने वाला, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं। हाँ, वही टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, हम करवा दे रहे हैं आपको अपने बुक से, चाहे जो बुक होगी, चाहे चित्रा होगी, चाहे हर्षवर्धन फर्मा होगा, चाहे एनसीईआरटी होगी, उससे भी क्वेश्चन आपके फंसने वाले नहीं है, चाहे बुक उठा के आप देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन है कैसे, जैसे 4x 3 और 5 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं बुक के, y1 z 5, y1 z 5 ये क्वेश्चन दे दिया गया। अब इसमें कह दिया, देखिए चर पद कौन कौन से आए हैं, चर पद मतलब जो चर है मान, ठीक, x आया है, y आया है और z आया है, तो इसमें कहा जाएगा अवयव में x y और z का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे। तो अब देखिए इसको पहली पंक्ति पहले स्तंभ को दूसरे वाले में पहली पंक्ति पहले स्तंभ से तुलना कराएंगे, तो y की जगह क्या है 4 है, तो y बराबर क्या निकल आएगा 4, क्योंकि दोनों चीज बराबर है तो दोनों मान आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। समझ में आया? z की जगह क्या है 3 है, x की जगह कितना है 1 है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 1, z बराबर कितना लिखेंगे 3, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके दिए गए। समझ में आया? और अगर हम क्वेश्चन देखें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, तो एक क्वेश्चन है x + y और 5 + z, x + y 5 + z, x + y 5 + z, 5 + z, 2xy और 6 5 2 8, 6 5 2 8, ये पहला अवयव था, दूसरा था। ठीक, इसमें कहा गया एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करिए, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो प्रश्नावली पहले से आपका कोई क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, पूरी गारंटी के साथ आप देख लीजिएगा, चाहे उठा के आप अपनी बुक से, चाहे किसी भी बुक से आप देखिएगा। तो एक्स और वाई, और ये देखिए x + y बराबर कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है, ये z दिया था, नहीं 2 दिया था, और क्या दिया देखिए यहाँ पर ये चीज पहले लिख लीजिए, x + y बराबर कितना दिया है 6 दिया है, और क्या दिया है 2 बराबर 2 तो है ही, और x × y बराबर कितना दिया है 8 दिया है, और 5 + z बराबर कितना दिया है 5 + z बराबर 5 दिया है। तो z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से पक्षांतर करके, 5 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर कितना 0, तो z की वैल्यू आपको 0 निकल आए। लेकिन x y की वैल्यू आपको गुणा करने पर 8 है और जोड़ने पर कितना है 6 है। आपने वो गुणनखंड पढ़ा होगा हाई स्कूल में कि गुणा करो तो किसी चीज को 8 है और जोड़ लो तो कितना है 6 आए, तो आपको ये पता चल गया होगा 4 दूनी 8, 4 2 6 हो जाएगा। तो 4 x की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो x y z आपका निकला, z बराबर कितना 0 निकल गया है। समझ में आया? आप देख लीजिए आराम से, आपका क्वेश्चन नहीं, हाँ ठीक है, x + y बराबर 6 दिया है ना, तो दोनों जोड़ोगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए गए हैं, आप आराम से लगा लीजिएगा। समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब आप जितने क्वेश्चन हैं आपकी बुक के वो तो लग ही जाएंगे। चलिए हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं, जो थोड़ा टफ लग रहा है। कह रहा है कि 3 × 3 की कोट में ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 और 1 के रूप में हो। किसके रूप में हो? 0 और 1 के रूप में।
एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो टफ लगेगा लगाने में आपको। 3 और 3 की कोटि है, 3 इंटू 3 की कोटि है, कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी? ऐसे अवयवों की संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 और 1 हो, जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 और 1 हो। मतलब शुरुआत 0 और 1 से होनी चाहिए। कोई भी संख्या आप उठाइए तो 0 से लेकर 1 तक आपको पूरा निकालना है। तो 0 से आप 1 निकालोगे, पहले आपको पूरे अवयव निकालने हैं। अवयव कितने हो जाएंगे? अवयव कितने हो जाएंगे? 3 गुणे 3 9 हो जाएगा। अगर हम प्रविष्ट की बात करें तो कुल प्रविष्ट आपकी कितनी है? 0 से लेकर 1 2 हो जाएगी। तो कुल संख्या हो जाएगी अवयव की कुल संख्या 0 और 1 है 2, तो 2 की पावर कितना? 9। इसको करेंगे तो आप 512 निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 512। सॉल्व कर लीजिएगा 2 को 9 बार गुणा करा के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके ऐसे लगेंगे। तो चलिए आपसे हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, जो आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।